पूरे देश के अंदर आपने साफ कहा है कि जो जमीन खाली डली है 5 साल से वो जमीन हम वापस करेंगे। 1894 का भी कानून यही कहता है, 2014 का भी कानून यही कहता है। आप बता दीजिए पूरे देश में आपने कहाँ जमीन छोड़ी है? आपकी नीयत किसान की जमीन लेने की है, उसके बाद जो किसान उसमें पैदा करेगा उसे कम पैसे पे लेने की है, और जब उसकी लागत ही नहीं मिलेगी तो उसे आत्महत्या करने की है। आप तो केवल इस देश से किसान को भगाना चाहते हैं, किसान को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और विकास के नाम पर किसान को गड्ढे में डालना चाहते हैं। ज्योति सक्सेना इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली में बुराड़ी में, जहां किसानों का लगातार आंदोलन चलता आ रहा है। यहां एटा यूपी क्षेत्र से अलग अलग राज्यों से एकजुट हो रहे हैं किसान। वो अपने क्या कहना चाहते हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया टू पे मैं उनसे मिलाना चाहती हूँ। सर, आप अपने बारे में परिचय दीजिए कैमरा के सामने। मैं संजय प्रधान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय किसान यूनियन। अभी उत्तर प्रदेश से आए हैं, सभी हमारे साथी आ रहे हैं। जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश हैं उससे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा संगठन, पूरे देश का किसान आया हुआ है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं हम लोग यहाँ से या तो मर के जाएंगे या कानून वापस करा के जाएंगे। सर, विस्तार से बताइए, आप जो कानून चाहते हैं किसानों के हित में वो क्या क्या होंगे? ये हमारा जो समर्थन मूल्य है उसे लागू कर दें, संशोधन कर दें उसमें। इनसे फ़ायदा क्या है वो बता दो हमें। जो कानून ये लेके आए 3 अध्यादेश, एक तो बिजली वाला है और ये जो भी है, इनसे फ़ायदा क्या है जो किसानों के हित में लाए? किसान ये सड़कों पे हैं, इनको यहाँ शर्म बिल्कुल रही नहीं है। अपने घर छोड़ के ये लोग यहाँ पर रहे हैं। सरकार अंधी हो चुकी है बिल्कुल, और जनता ने से सरकार को बैठा रहा है और जनता का उत्पीड़न हो रहा है। आगे चल के भविष्य में कोई वोट देंगे? कोई वोट नहीं देंगे। ये किसानों का हित है। सर, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे अलग अलग राज्यों से किसान आकर जुड़े हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं कि आगे आपको कितनी कामयाबी मिलेगी? हमें पूरी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम सच्चाई के पथ पर हैं। जो झूठ होता है चोरी करके इन्होंने रात में, दिन में और मास्क कुरान लगा करके अध्यादेश पास किए। समथिंग इज़ द ब्लैक इन द बॉटम। हमको किसानों को पूछा नहीं गया है और किसान इसमें उतारे हुए हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उत्तर प्रदेश के सभी प्रांत यहाँ पर धरना देंगे और हर हालत में इसको वापस कराएंगे, क्योंकि चोरी से किया वो काम चोरी का होता है और दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। ये कह रहे हैं कि अच्छा है किसानों के लिए, बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन केंद्र का मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में बिल पास कराया गया है। यदि किसानों के हित में होता तो किसान सड़कों पे क्यों होता? आज जिसका लाभ होगा तो उसका विरोध क्यों करेगा आदमी? किसानों के हित की है। किसान इसमें एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन जो किसानों का गला काट रहे हैं, किसान के बच्चों को जो हमारे बाप दादा ने जमीन मिली है उसको, ये जमीन को ही खत्म करना चाह रहा है, उद्योगपतियों को देना चाह रहा है। सरकार उद्योगपतियों पर डिपेंड होकर चल रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम लोग विरोध करेंगे, मरते दम तक विरोध करेंगे। ये भी गलत है कि सिर्फ पंजाब ही कर रहा है। पंजाब नहीं, पूरे देश का किसान अब चल पड़ा है, घर से निकल पड़ा है। यहाँ दिल्ली में जगह नहीं बचेगी पैर रखने के लिए। पूरे देश का किसान आने का शुरू हो गया है। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि लगातार ठीक बहुत अच्छा कानून है। आप ये बताइए कि भूमि अधिग्रहण ये लोग 4 बार लाए थे, वो जब अच्छा कानून था तो वापस क्यों किया? बहुत अच्छा कानून था ना, इनके बराबर अच्छा कानून कोई ला नहीं सकता, तो इन्होंने कानून आखिर वापस क्यों किया? जब उस पूरे कानून में, अब मैं आपके साथ एक सवाल करना चाहता हूँ, आप इन लोगों से पूछिए उस कानून में अच्छा क्या था जैसे आप बार बार लाना चाह रहे थे? उसी तरह से ये कानून जो 3 बिल लाए हैं, ये तीनों बिल किसानों को आत्महत्या की ओर ले जाने वाले बिल हैं। आप देखिए पूरे भारत के अंदर किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। सरकारी समर्थन मूल्य गेहूं का 1925 रुपये है। आप लोग किसी भी गांव के किसी भी खेत के मेड़ पर खड़े होकर पूछिए कि आज पूरे देश में गेहूं क्या भाव बिक रहा है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं और जहां दूसरे लोगों की भी सरकारें हैं, बता दीजिए कभी किसी व्यापारी के खिलाफ कोई भी एक मुकदमा दर्ज हुआ हो जिसमें यह कहा गया हो कि सरकारी समर्थन मूल्य से कम लेने पर आपके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा? केवल किसान यही तो कह रहा है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य ला दिए, हम वापस चले जाएंगे। तो बोल ये है, आप कह रहे थे कि सरकार ये कह रही है, अभी पत्रकार साहब ने प्रश्न किया कि कानून किसानों के हित में है। वही तो जानना चाह रहे हैं किसान। हम तो पिछले 6 महीने से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज से थोड़ी ये लड़ाई शुरू हुई है, ये तो हम आज आखिरी पायदान पर पहुँचे हैं। इसके बाद भी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। लड़ाई ये निरंतर तब तक जारी रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सवाल ये है कि हमने कई बार सरकार से कहा कि वो आज भी हमारे गठबंधन में लगभग 500 किसान संगठन है आज की तारीख में, और वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का साथ ही बैठक कर ले।
1 दिन की कर ले, 2 दिन की कर ले। हम कहते हैं उनमें से भी हम केवल 50 लोगों का पैनल बना देंगे। हम ये भी नहीं कहते कि 500 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उसमें से केवल 50 लोगों को भेज देंगे। जो लोग कानून को ठीक से समझते हैं, समझा सकते हैं, जिन्हें वो समझा दें। हम कह रहे हैं कि 50 लोगों को ये संतुष्ट कर दें कि ये कानून अब आपके लिए हितकारी हो गया है, तो किसान आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन बात करने को तैयार नहीं है, मुलाकात करने को तैयार नहीं है। सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। कई बार लोगों की मुलाकातें भी हुई हैं, सरकार से वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। भाई कोरी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक समस्याओं का धरातल पर समाधान नहीं होगा, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा कि हम सुरक्षित 1 हैं। तारीख को वार्तालाप होने जा रही है, जिसमें कि पहले 3 तारीख दी थी, लेकिन अब 1 तारीख का समय। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। सरकार दिल्ली में बैठी है, पूरा हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में बैठा है। क्या किसी महापंडित से कोई पत्राम से छटवा के ले आए कि 3 तारीख कोई वार्ता होगी? इसका भी कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? ये शादी विवाह है क्या? पूरे देश का किसान आयोग मांग रहा है 70 साल से, उसको क्यों नहीं लाए? इन्हें किसी ने किसान आयोग बनाने से रोका, लेकिन पूरे देश में किसान आयोग नहीं बनाया इन्होंने। ये वो चीज़ लेकर आए जिसका किसान विरोध कर रहा है। अच्छा, देश में इतने सारे किसान संगठन थे, आपको ये लाना ही था। आज आप जो बात कर रहे हैं कि आप किसानों के साथ बैठक नहीं कर सकते थे। भूमि अधिग्रहण बिल 2014 में आया था, 1 साल पूरी प्रक्रिया चली थी, उसमें तमाम सारे संशोधन आए थे। जो किसानों की राय से बनाया गया था भूमि अधिग्रहण बिल, उसे किसान संगठन आज भी लागू करने की बात करते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता। गुपचुप तरीके से 3 बिल जो लाए गए हैं, किसान विरोधी हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अरे एमएसपी आज की तारीख में आप देख लीजिए, मक्का का एमएसपी 1800 रुपये है, लेकिन बाजार में 800 रुपये बिक रही है। ये एमएसपी का क्या करें? एक सीधा कानून लाया जाए तो किसान अपना आंदोलन वापस भी ले सकते हैं कि यदि एमएसपी से 1 रुपया कम भी कोई व्यापारी किसान की फसल खरीदता है तो ये दंडनीय अपराध है, उसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की आजीवन कारावास होनी चाहिए, तब जाकर के किसान संतुष्ट होगा। अरे किसान अपने ज़मीन में मिट्टी में मिल कर के सोना उगाता है, इस देश का भरण पोषण करता है। आप जानते हैं इस कोरोना काल में सारी फैक्ट्री बंद थी, सारी कंपनियां बंद थी, सब पूरा देश एकदम रुका हुआ था, लेकिन किसान जिंदा था। किसान ने इस देश को जिंदा रखा और आगे आने वाले कल में भी, और हजारों वर्ष पीछे चले जाओ आप, अगर किसान जिंदा है तो देश जिंदा है। तमाम किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जब तक हम डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं हो जाती, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। किसानों में बढ़ते जोश को देखते हुए लगता है कि सरकार को अपने जो किसानों के लिए जो फेवर नहीं था वो फेवर देना ही पड़ेगा। मैं ज्योति